स्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी उठते थे तो माता और पिता और गुरु और भगवान को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। यह सब चरित गाम गाई, आगली कथा सुनहु मन लाई। यह सब चरित कहा मैं गाए, आगिल कथा सुनहु मन लाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सुबह उठते थे, माता और पिता को प्रणाम किया करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने यह भी आदर्श दिया कि प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। कितने लोग हैं कि सुबह उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं? इतने सारे में खाली 4 लोग। देखो हमसे छिपाना मत, हनुमान जी सब बताते कितने लोग सत्य। देखो ईमानदारी से इन लोगों ने बताया 4 5 6। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं। मां एक करुणामयी होती है। बच्चे के जीवन में कितना भी संकट आवे, कितनी भी विपत्ति आवे, परेशानी आवे, तो सबसे पहले पीड़ा किसको होती है? मां को। अगर एक बार पिता कोई चीज वस्तु बच्चों को देने के लिए मना कर देती है, अगर पिता एक बार मना कर देते हैं तो कौन उसकी मांग बच्चे की पूरी करती है? मां। राम जी दर्शा रहे हैं कि माता और पिता सदैव सर्वश्रेष्ठ हैं। जिन्होंने माता पिता की सेवा सत्कार किया है और गुरु की सेवा किया है, उसी को भगवान स्वीकार करते हैं और बाकी किसी को नहीं। ये चाहे तो मेरा अनुभव समझना, या तो आप लोग कहीं सुने भी होंगे तो मुझे नहीं पता। घड़ी में 12 बजते हैं, हाँ 12 को फिर 12 AM 12 PM। 12 के बाद जब 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 5 6, ऐसे ही ये प्रकृति का नियम होता है। जो आपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा जब धीरे धीरे छोटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी पूरी मांग कौन करता है? माता और पिता। जोर से बोलिएगा, माता और पिता। लेकिन वही माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं और वही बच्चा कुमार अवस्था में आ जाता है, तो शास्त्र में कहा जाता है कि बाल और वृद्ध का स्वभाव और विचार और मति सेम हो जाती है। मानो ये भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि तुमने जिस बालक के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा दिया, वृद्धावस्था में मैं तुम्हें बालक बनाता हूं और वही पुत्र को मैं कुमार अवस्था में लाता हूं। देखो वो माता पिता का सेवा सत्कार करता है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं करता है। जैसे ही माता पिता वृद्ध हो जाते तो उनके सोच, उनके विचार, उनका खेलन मतलब एक बच्चों जैसा हो जाता है। और वही उनका बेटा बोलता है, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आपको बुद्धि नहीं है, आपको अक्ल नहीं है। और वही जब तुम छोटे से थे तो माता को पिता को कितना परेशान किए थे, तो कभी मां ने कभी पिता ने ये नहीं कहा कि तूने मुझे कितना सताया है। राम जी कहते हैं कि सदैव माता पिता, जब आप मां को प्रणाम करोगे, पिता को प्रणाम करोगे, तो आपका अहंकार का दमन होगा। सिर कहां झुकता है? जब हमारा अभिमान होता है तो हम ऐसे खड़े रहते हैं। जब हमारे अंदर अभिमान आ जाए, जिस दिन झुकना सीख जाओगे उस दिन उठना सीख जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र में बड़े और बुजुर्गों के सामने सदैव झुकना चाहिए। आप झुकेंगे नहीं तो फिर उठेंगे नहीं। और जिस माता पिता के चरण में, मैं या तो ज्योतिष की शास्त्र की बात करूं तो माता के चरणों में अगर आप प्रतिदिन प्रणाम नमन करते हैं
तो चंद्रमा आपका प्रबल होता है। जब चंद्रमा प्रबल होता है तो भूमि, मकान, वाहन, संतान, धन की वृद्धि करता है। और पिता का अगर आप आदर सम्मान सत्कार करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। अगर आप पिता का प्रणाम करते हैं, पिता का सम्मान करते हैं। मैं ज्योतिष शास्त्र से बात किया, अब मैं अगर धर्म ज्ञान की बातें करूं तो माता पिता के चरणों में सिर रखने से वहीं अहंकार मिट जाता है, फिर आपके अंदर एक भाव जागृत होता है, तो आप सबके सामने झुकते चले जाओगे। अगर आपने झुकना नहीं सीखा तो फिर उठना नहीं सीख पाओगे। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मां ही इतनी करुणामयी होती है कि सदैव बच्चे को कष्ट होता है तो मां को पीड़ा होती है। बच्चा तो एक बार अनदेखा अनसुना कर देता है, लेकिन वो पीड़ा किसको होती है? मां को। बच्चे का सदैव जब जब दर्द होता है तो पीड़ा किसको होती है? मां को। तुमने भोजन किया कि नहीं, ठीक से खाया कि नहीं, शरीर स्वस्थ है कि नहीं, कैसा जीवन जी रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। बेटा अगर कष्ट में है तो मां को ये होता है कि मेरे अंग का जो आभूषण है वो भी मैं बेचकर बच्चे के लिए मदद कर दूं। मां होती है ऐसी। और मां के जितना आप सम्मान करो, जितना आदर करो, उतना ही कम है। मैं एक कहानी आती है कि एक बाबा थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन में जब बस में सफर कर रहे थे तो उनका पर्स जो था बटुआ गिर गया। तो वहां का जो टिकट था टीटी उसको प्राप्त हुआ। तो टीटी ने कहा भाई ये पर्स किसका है? तो एक दो बार जब टीटी बोला तो पीछे से बाबा की आवाज आई कि मेरा है साहब। तो टीटी ने कहा फिर सबूत क्या है कि ये पर्स तुम्हारा है? बाबा ने कहा कि मेरे पर्स में एक कन्हैया जी का फोटो है, कुछ पैसे हैं। तो टीटी ने जब देखा कि कृष्ण भगवान के फोटो, सही बात है, कुछ पैसे थे, सत्य बात है। टीटी ने पूछा बाबा आप अपना फोटो क्यों नहीं रखे पर्स में? तो बाबा ने कहा, बाबा का नेत्र सजल हो गया। बाबा ने कहा क्यों रखना? टीटी ने कहा कि फिर आपने क्यों रखा, उसका कुछ कारण? बोले जब मैं युवावस्था में था, कुमार अवस्था में बड़ा सुंदर दिखता था, तो पर्स में मेरे फोटो रहते थे। धीरे धीरे समय बीता, मेरा विवाह हुआ, विवाह के बाद मैं अपनी पत्नी का फोटो रखा। धीरे धीरे समय बीता, मुझे एक बच्चा हुआ, जिस बच्चे का सुंदर उसका रंग रूप था, इसलिए मैंने अपने पुत्र का फोटो रखा। फिर धीरे धीरे समय बीता तो मेरे बेटे का विवाह हो गया। जब विवाह हुआ तो मेरी पत्नी चली गई, मैं अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ा तो मैं सोचने लगा कि भाई बच्चे का विवाह तो हो ही गया है, सब कुशल मंगल चल रहा है। तो बेटा की जो पत्नी थी, बहू, कहती है अपने पति से, एक काम करो, बाबा को वृद्धाश्रम छोड़ा जाओ, यहां पे रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। बहू ने जब इस तरह कहा तो बेटा ने कहा कि ठीक है, तो कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन के बाद मैं भेज दूंगा। फिर बाबा को एक दिन बेटा बोलता है, बाबूजी एक काम करो, आप वृद्धाश्रम चले जाओ। तो बाबू ने कहा बेटा तेरा बेटा हो जाए और उस बेटे से मैं कुछ खेल लाड लड़ा लूं और खेल कूद लूं। तेरा बेटा हो जाएगा तो मैं अपना नात देख करके फिर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, या तू मुझे कहीं भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह बोल करके बाबा शांत हुए कि उसके दूसरे दिन उसकी पत्नी बाबा को कठोर शब्दों में बोलती है कि यहां से घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार के धक्के बाहर से कर दूंगी। तो बेटे को बुलाई, बेटे ने आया, बोला कि अपने बाबूजी को ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ दो।
बाप ने क्या कहा, बेटा मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, जो जो तूने मांगा तेरी हर मनोकामना पूरी किया। मैं तेरे लिए मैं आधे पेट भोजन करके आधे धन को बचा करके मैं तेरे लिए घर बनाया, तेरी पढ़ाई कराई, तेरी शिक्षा कराई। सदैव अपना जीवन में मैं ही सोचता था कि अगर मुझे 10 रुपया आवे तो मैं 5 रुपया 2 रुपया मैं अपने लिए रखता था, 7 रुपये तेरे पीछे रख देता था, 5 रुपये तेरे पढ़ाने में, 2 रुपया तेरे भविष्य के लिए रखता था। आज तो मुझे बोल रहा है वृद्धाश्रम चला जा। अगर उसी समय मैं ये सोच लेता कि मेरा बेटा नालायक होगा तो मैं जो आधे पेट भोजन करके इतना परिश्रम करके तेरे लिए सब चीज व्यवस्था की तो मैं कदापि न करता। बेटा ने कहा कि बस करो, कहते ना ये रोना धोना बंद करो, आप जाओ वृद्धाश्रम। पिता ने कहा अब इतने अवस्था में मैं कहां जाऊं। तब तक बेटा ने क्या किया, वृद्ध पिता को लात मारी। बाबा मुख के बल गिरे तो उनके सामने कृष्ण जी का फोटो आया था। तो कन्हैया को देख करके बाबा ने रो दिया कि बाबा मैं पूरी जीवन केवल संसार, अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के पीछे ही जीवन निकाल दिया, ना मैं कभी तेरा भजन किया, ना कभी तेरा सेवा किया। अगर आज अपने बच्चों के पीछे अपनी जीवन को बर्बाद कर दिया, अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लिया होता तो आज मुझे कहीं रोना न पड़ता। तो बाबा ने फिर वही फोटो उठाया, अपने पर्स में रखा। तो टीटी को जब ये सूचना मिली कि ऐसा जब बाबा की गति हुई है तो कल हो सकता है मेरा भी हो, तब उसने बाबा से कहा बाबा ये अगर फोटो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा हो तो मुझे दे दो, मैं भी आज से ही बांके बिहारी का दीवाना बन जाता हूं, बेटे के भरोसे कभी नहीं रहूंगा मैं। तो राम जी ने दर्शाया कि मां करुणामयी होती है, मां के जैसा कोई नहीं होता है। और मां का कहते हैं कितना भी तुम्हारे सिर पर बोझ हो, चिंता हो, तुम सब जगह जाओगे, तुम चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसे मां के गोद में सो जाओ, मां के आंचल में अगर आपको ढक के सिर रख दे तो आपको इतना सुकून निद्रा आ जाएगी और इतना चिंता से मुक्त हो जाओगे। मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी एक